हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है क्रॉस रेशो। टॉपिक का नाम क्या है? क्रॉस रेशो। और इस टॉपिक के ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो क्रॉस रेशो क्या है? इफ Z1, Z2, Z3, Z4 आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द रेशो, कैसी रेशो? Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 अपॉन, इसको पहले को छोड़ दो आप, Z2 माइनस Z3, फिर Z4 माइनस Z1। ये रेशो लेनी है। इस रेशो को हम बोलते हैं क्रॉस रेशो। और ये जो Z1 Z2 पॉइंट हमें लिए, ये हमने Z प्लेन में लिए हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसमें कैसे करना है। पहले अपर पार्ट जो न्यूमरेटर कैसे आएगा, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिख लेना, पहले 2 का डिफरेंस और लास्ट 2 का डिफरेंस। Z1 माइनस Z2 यहाँ पे, Z2 माइनस Z3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है, पहले को छोड़ दो, Z2 माइनस Z3, फिर Z4 माइनस Z1, ये डिनोमिनेटर में आएगा। इस रेशो को हम बोलते हैं क्रॉस रेशो। और इसको लिखते कैसे हैं, इसकी नोटेशन कैसे है, या इसको डिनोट कैसे करते हैं? Z1, Z2, Z3, Z4, ये ऐसे इसको ब्रैकेट कर दो आप। ये तो 4 पॉइंट्स हमने माने हुए, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में अक्सर क्या होंगे, उसमें 3 पॉइंट्स होंगे। तो चौथा पॉइंट्स आपने अपनी तरफ से मानना होगा। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, Z1, Z2, Z3, जब न्यूमेरिकल में आएंगे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 पॉइंट्स होंगे उसमें जनरली, तो चौथा पॉइंट्स आपने अपनी तरफ से Z मान लेना है। तो 4 पॉइंट्स बन के Z, Z1, Z2, Z3। उसी तरह पहले 2 का डिफरेंस, लास्ट 2 का डिफरेंस न्यूमरेटर में, पहले को छोड़ दो, इन 2 का डिफरेंस, फिर Z3 माइनस Z। इसी तरह एक साइक्लिक ऑर्डर में इनको आप लिख लेना। तो इसका नाम है क्रॉस रेशो। अब जो मेन थ्योरम है, जिसके ऊपर जो न्यूमेरिकल कुछ बेस्ड होंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ आपकी बुक के क्वेश्चंस होंगे, उसमें है थ्योरम क्या है? शो दैट क्रॉस रेशो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हम कोई लेते हैं तो उसमें जो क्रॉस रेशो है, उस इनवेरिएंट मीन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे? जैसे हम ये ले रहे हैं, ये Z प्लेन है, ये W प्लेन है। Z प्लेन में 4 पॉइंट्स हैं, कौन से? Z1, Z2, Z3, Z4। यानी कि जो अमेजिंग के कॉरस्पॉन्डेंस W प्लेन में कौन से पॉइंट है? Z1 के कॉरस्पॉन्डेंस W1, Z2 के W2, इसी तरह Z3 के कॉरस्पॉन्डेंट पॉइंट के W3, और Z4 के कॉरस्पॉन्डेंट पॉइंट्स कौन सा है? Z4 के कॉरस्पॉन्डेंट पॉइंट है W4। फिर हमें ये रेशो लिखनी है, ये इसे, तो ये वाली जो रेशो हम लिखी है ना, ये रेशो इक्वल टू ये रेशो आनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा? इसमें कोई ये जो रेशो W1 माइनस W2, W3 माइनस W4 अपॉन W2 माइनस W3 अपॉन W4 माइनस W1 इक्वल टू Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 इंटू Z4 माइनस Z1। ये क्या आनी चाहिए? ये कांस्टेंट आती है, उसी को हम बोलते हैं इनवेरिएंट। ये चेंज नहीं आएगी। जब भी रेशो ये लेंगे तो उसका आंसर सेम होगा। इसी को हम बोलते हैं शो दैट द क्रॉस रेशो रिमेन्स इनवेरिएंट। द क्रॉस रेशो रिमेन्स इनवेरिएंट। अब इस थ्योरम, जो ये थ्योरम ली है, इसका हम प्रूव करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व हम कैसे, इस थ्योरम को सोल्व कैसे करेंगे? तो हमारी जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, या इसका नाम बाइलिनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें W गिवन है, W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, और कंडीशन क्या है? AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ये ABCD, AD माइनस BC, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म भी बोल देते हैं। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इसमें, अदरवाइज ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? W1 यहाँ पे Z1, W2 यहाँ Z2, W3 यहाँ Z3 और W4 यहाँ पे Z4, इस तरह आपने कोड कर देना। तो ये 4 वैल्यूज आपको यहाँ मिल जाएगी। अब हमें ये रिजल्ट्स पहले निकाल, W1 माइनस W2, W3 माइनस W4, W2 माइनस W3, W4 माइनस W1, इनको आपने पहले निकालना है। फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, ये रिजल्ट्स आपको उससे मिल जाएगा। तो पहला रिजल्ट्स मैं डिटेल में बता रहा हूँ। W1 माइनस W2 कैसा है? AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D माइनस AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये एलसीएम आ जाएगा। इसमें ये वैल्यू जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे ना इस तरह, तो ये वाला जो रिजल्ट इसके नीचे मैंने कोट कर दिया, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो रिजल्ट्स क्या बचा हमारे पास, 2 तो Z1 की टर्म बचती हैं और 2 Z2 की टर्म बचती हैं। तो देखिए आप इसमें ABZ1 प्लस BCZ2 माइनस BCZ1 माइनस ADZ2। तो आपने क्या करना है, ये जो Z2 की टर्म को कंबाइन कर दो और ये Z1 की टर्म को भी कंबाइन अलग अलग कर दो। तो ये Z2 की टर्म हुई, ये Z1 की, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। लेकिन आप ये AB माइनस BC है, ये BC माइनस AD है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो आप। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या रिजल्ट बनता है, इसमें है माइनस, ये AD माइनस BC ये तो सेम है, इसको कॉमन ले लेना, AD माइनस BC, ये +1 आप पहले Z1 माइनस वाला बाद में माइनस Z2 अपॉन CZ1 प्लस D इंटू CZ2 प्लस D। जैसे हमने ये W1 माइनस W2 निकाला है, इसी पैटर्न में हम नेक्स्ट W3 माइनस W4 की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए आप W3 माइनस W4 की वैल्यू निकालेंगे, W2 माइनस W3 की, W4 माइनस W1 की वैल्यू निकाल के लेफ्ट हैंड साइड्स को फिर हम कंप्लीट करके इसको फिर आगे हम सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है और ये हमने सोल्व कर लिया है। W1 माइनस W2 इक्वल टू AD माइनस BC इंटू Z1 माइनस Z2 अपॉन CZ1 प्लस D इंटू CZ2 प्लस D। तो जैसे W1 माइनस W2 हमने सोल्व किया है, उसी पैटर्न से आपने सिमिलरली कर देना, यहाँ पे सोल्व मत करना। तो लिखना W3 माइनस W4 AD माइनस BC, ये सेम आएगा क्योंकि हम सोल्व तो इसी को कर रहे हैं ना, सोल्व तो इसी कर रहे हैं। यहाँ पे बस हम यहाँ पे Z1 लेके यहाँ पे Z1 की जगह Z2, Z2 या Z3 होगा, ये ABCD में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो तो सेम आएगा AD माइनस BC। ये W3 है तो यहाँ Z3 आ जाएगा, या W4 है तो यहाँ पे Z4 आएगा। फिर जो डिनोमिनेटर इनके आएंगे, W3 का क्या CZ3 प्लस D और W4 का CZ4 प्लस D, वैसे कोट कर दे रहे। बस पहले को अच्छी तरह आप सोल्व कर लेना और सिमिलरली करके बाकी रिजल्ट्स आपने कोट कर देना उसमें। तो यहाँ पे W1 माइनस W2 है तो यहाँ Z1 माइनस Z2 है, W3 माइनस W4 है तो यहाँ Z3 माइनस Z4 होगा। इसी तरह W2 माइनस W3 को सोल्व करेंगे तो AD माइनस BC, ये W2 माइनस W3 है तो ये आएगा Z2 माइनस Z3 और W2 मीन CZ2 प्लस D डिनोमिनेटर, W3 क्या है CZ3 प्लस D। और इसी वे में इसी तरह W4 माइनस W1 की हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें न्यूमिनेटर को कंप्लीट करना है। ये W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W4, इनको आप मल्टीप्लाई करना। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते तो देखना क्या होगा, AD माइनस BC को AD माइनस BC से होल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर बनता है। Z1 माइनस Z2 को Z3 माइनस Z4 से ये मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में देखो क्या है, CZ1 प्लस D इंटू CZ2 प्लस D अपॉन CZ3 प्लस D और CZ4 प्लस D, ये आपने ऐसे कोट कर देना। इसी तरह आप डिनोमिनेटर में है W2 माइनस W3 एंड W4 माइनस W1, जब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो AD माइनस BC को AD माइनस BC से तो होल स्क्वायर होगा, फिर Z2 माइनस Z3, Z4 माइनस Z1, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में ये CZ2 प्लस D, CZ3 प्लस D, CZ4 प्लस D एंड CZ1 प्लस D। तो आप देखिए, आप जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ये वाला फैक्टर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाले सारी वैल्यू इनसे कैंसिल हो जाएंगी और जो बचेगा क्या है, हमें क्या मिलेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वही आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगा उसमें। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमें रिजल्ट्स क्या प्रूव किया, W1 माइनस W2, W3 माइनस W4, W2 माइनस W3, W4 माइनस W1। ये जो W के में जो वैल्यू पॉइंट्स हैं 4 हैं W प्लेन में, उसी वे में ये जो रेशो हमारी Z प्लेन में आ Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4, Z2 माइनस Z3 एंड Z4 माइनस Z1। और इसको हम ऐसे भी, इसकी नोटेशन का ऐसे भी कोड कर सकते हैं। अगर ऐसे आपने प्रूव कर दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो 4 पॉइंट्स या जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, वो क्या है, दैट इज इनवेरिएंट, मीन हमें ये रिजल्ट्स प्रूव करना है। अब इसी के ऊपर क्रॉस रेशो जो ये फार्मूला है इनवेरिएंट वाला,
इसको यूज़ करके मैं 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कराता हूँ और कल वाले लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करूँगा। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। इसमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालनी है। Z के 3 पॉइंट Z1, Z2, Z3 की वैल्यू गिवन है और W प्लेन में जो 3 पॉइंट्स हैं इसकी जो इमेज ये W1 है, इसकी ये W2 है और इसकी ये W3 है। तो ये 1 है आइटा और -1 है। तो आप देखिए Z में भी 3 पॉइंट्स हैं, W प्लेन में भी 3 पॉइंट्स हैं। तो चौथा पॉइंट्स आपको रेशो के लिए चाहिए। तो चौथा पॉइंट्स आपने अपनी तरफ से क्या मान लेना, इसमें जो 4th पॉइंट्स है यहाँ पे Z और यहाँ पे W और कोट कर लेना आप। तो जो हमारा जो रेशो आएगी वो कैसे आएगी, W इंटू W1, W2, W3 इक्वल टू Z, Z1, Z2, Z3, या इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W माइनस W1, W2 माइनस W3, W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W। कैसे, फर्स्ट 2 का डिफरेंस, ये लास्ट 2 का, पहले को छोड़ दो, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। ऐसे यहाँ पे पहले दोनों का डिफरेंस, लास्ट 2 का डिफरेंस मल्टीप्लाई करना है, पहले को छोड़ दो, Z1 माइनस Z2 फिर Z3 माइनस Z, ऐसे आपने करना है। इसमें बुक में और टाइप भी मेंशंस किया होगा, यहाँ W1 माइनस W4 है, तो उसमें आप चिंता मत करना, हम किसी वे में भी उसी तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने एक ही मैथोलॉजी लेनी है, नहीं तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब आइए, ये वैल्यू आपने पुट करनी है। W1 कितना है, ये 1 मैंने पुट कर दिया। W2 देखो कितना, आइटा पुट कर दिया मैंने। W3 कितना है, उसमें -1 पुट करेंगे, तो क्योंकि माइनस है ना तो ये +1 आ जाएगा। तो ये सारे आपने W और Z की वैल्यू पुट कर देनी है। इनकी वैल्यू पुट करने के बाद देखिए, ये W की टर्म यहाँ W की, यहाँ Z की, यहाँ पे Z की, इनको तो कंबाइन कर देना एक साइड में, इनको एक साइड में कर देना। यहाँ पे वैल्यू W की होगी, ये Z की वैल्यू है। ये जो इमेजिनरी नंबर जितने आ रहे हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आ रहे हैं, इन सारों को इकट्ठा करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना। आप कैसे करना है, देखिए आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेना, ये -W, यहाँ पे Z में कॉमन लेना माइनस, ये माइनस तो ये प्लस हो गया। ये 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा, 2 प्लस आइटा, ये इसको इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना। अब इसको आपने ये जो पार्ट्स है ना, जैसे +1 में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में सोल्व करते, ये इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये 2 प्लस आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा, तो 2 प्लस आइटा से ऊपर, 2 प्लस आइटा से नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना। ये 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, इसको 1 माइनस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो सिंप्लीफाई कर देना। 3-4 स्टेप के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा 4 माइनस 3 आइटा अपॉन 5, और राइट हैंड साइड में और इसके साथ क्या, Z-2 अपॉन Z+2 हो। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स का, 3 ये पॉइंट्स और 3 का, हमें तीनों इनको 6 को यूज करके एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है। W और Z में, W प्लेन और Z प्लेन में एक रिलेशन डेवलप करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हमें कैसे करना है, देखिए अब आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देखिए 4 माइनस 3 आइटा और यहाँ पे Z-2 है और यहाँ पे W, उसके बाद आपने CND मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे कंपोनेंट एंड डिवाइडर, जब भी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आम तौर पे हम ये यूज़ करेंगे। ये W-1 है, इसमें ये ऐड कर दो डिनोमिनेटर वाला, फिर ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा दो। ऐसे ही ये न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर ऐड कर दो और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर ये सारे को ऑपरेट कर देना आप। कैसे, 4 को Z से, 4 को 2 से -8, -3 आइटा को Z से ये वैल्यू आ गई, -3 आइटा को इससे ये वैल्यू आई, फिर इसमें 5Z प्लस 5 का 10, ऐसे डिनोमिनेटर को आपने सिंप्लीफाई कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड में ये +1 -1 कैंसिल, 2W। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे -W से +W, -1 और -1 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या, -2 मिल जाएगी इसमें। अब राइट हैंड साइड में इन सभी को सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ अगर कैंसिल होता तो कैंसिल करना, नहीं तो ऐड करना। ये 4Z प्लस 5Z कितना आ गया, ये आ गया 9Z, -8 प्लस 10 -2, -3 आइटा Z प्लस 6 आइटा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 4Z माइनस 5Z माइनस Z, -8 माइनस 10 -18, -3 आइटा Z प्लस 6 आइटा। अब उसके बाद ये जो वैल्यू है 2, इन दोनों में आपने 3Z कॉमन लेना, तो यहाँ 3 माइनस आइटा, और ये वाले जो हैं इन दोनों में आपने 2 कॉमन लेना, ये 1 प्लस 3 आइटा।
इसी तरह डिनोमिनेटर में ये वाला रिजल्ट, इन दोनों में आपने माइनस जेड कॉमन लेना 1 + 3 आइटा, और इनको और इनमें कॉमन लेना है -6, ये आता है 3 - आइटा। अब ये जो 1 है, 1 को हम माइनस आइटा स्क्वायर कोट कर सकते हैं, इस 1 को भी माइनस आइटा स्क्वायर कोट करेंगे, तो ये मैंने कोट किया है यहाँ पे माइनस आइटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आइटा स्क्वायर, उससे आउटपुट क्या आएगी? अगर हम इसमें आइटा कॉमन लेंगे तो ये 3 - आइटा, इसमें आइटा कॉमन लेंगे तो ये 3 - आइटा, तो 3 - आइटा यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, वो मैंने यहाँ कोट किया है 3 - आइटा, 3 - आइटा, यहाँ पे भी 3 - आइटा, 3 - आइटा। तो ये एक फैक्टर तो हमारे पास क्या आएगा इसमें? 3 - आइटा, यहाँ पे आपको एक फैक्टर मिल जाएगा न्यूमरेटर में, और ऐसा ही फैक्टर आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? तो अगर यहाँ पे देखना स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा रिजल्ट चल रहा है -w, 2 से 2 कैंसिल, -w, तो लास्ट में -w, और यहाँ पे हम जो कॉमन लेते हैं इसमें क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पे 3 - आइटा आता है इसमें, तो यहाँ बचता है माइनस आइटा से, ये 3 - आइटा से 3 - आइटा कैंसिल, ये -w = 3z + 2 आइटा अपॉन -आइटा z -6, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल करना, तो जो हमारा रिजल्ट आता है w = 3z + 2 आइटा अपॉन आइटा z + 6। तो किस तरह आपने सोल्व करना है? ये क्वेश्चन को आता है जब 3 पॉइंट w में हो प्लेन में और 3 पॉइंट z प्लेन में हो, तो आपने ये जो क्रॉस रेशियो वाला फार्मूला अप्लाई करना है। हमें एक रिलेशन निकालनी है w और z में, क्योंकि ये चौथा जो पॉइंट्स है हमें एक जनरल पॉइंट्स लेना है z और w, ताकि जो आंसर आए वो w और z में आ जाए। तो इसमें वैल्यू पुट करके और जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उनको एक साइड में शिफ्ट करके उनको सिंप्लीफाई कर देना, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब इस स्टेज में आए w - 1 w + 1 इस तरह की जब वैल्यूज़ आपको मिल जाती है, फिर आपने C&D कंपोनेंट एंड डिवाइडर मेथड अप्लाई कर देना, उसमें एक बार प्लस करना, एक बार माइनस कर देना, और इसको सिंप्लीफाई करना। लास्ट में एक हमें रिलेशन w और z में मिल जाएगी। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? दिस इज बाइलिनियर, हमारे पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी उसका नाम है इसमें। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो जिसमें एक पॉइंट हमारा इन्फिनिटी यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी हो, या दोनों में किसी एक में एक पॉइंट इन्फिनिटी हो, वो क्वेश्चंस हमें कैसे सोल्व करने हैं, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में वो मैं क्वेश्चन आपके कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।